जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो भक्ति करते हैं माँ भगवती की, चाहे किसी की भी सेवा करें, लेकिन उनको अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं होता। उनको हमेशा यही भ्रम बना रहता है कि क्या भगवान हमें जानता भी है, क्या भगवान जो हम उसको देते हैं उसको स्वीकार भी करता है या नहीं, उनके लिए जो हम सेवा लगाते हैं क्या हमारी सेवा स्वीकार की जाती है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। और जब जीवन में दुख हो और दुख के रहते रहते आप कोई भी सेवा साधना लगाते हैं ईश्वर के प्रति, तो आपको यही भ्रम रहता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे दुख दूर हो जाएंगे यानी ईश्वर ने हमारी सुन ली है। और अगर हमारे जीवन में लगातार दुख चल रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, इसका अर्थ है कि भगवान हमारी नहीं सुनता है और उसको ज्ञात ही नहीं है कि हम भी उसके भक्त हैं, हम भी उसके सेवक हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां मन में रहती हैं भक्तों के। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आपके मन में इस प्रकार की भ्रांति है तो ये भ्रांति आपकी गलत है, मिथ्या है। क्योंकि ईश्वर की तरफ वही आकर्षित होता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। सबसे पहला लक्षण होता है भक्ति का। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आई है, कोई परेशानी आई है और उस परेशानी के कारण आप आध्यात्म से जुड़ गए हैं, ईश्वर से जुड़ गए हैं, तो आप ये जानिए कि जो परेशानी आई थी वो ईश्वर द्वारा आपको भेजी गई थी, जिससे कि आपका जो पथ है वो ईश्वर की तरफ मुड़ जाए। तो इसीलिए आपके जीवन में परेशानी आई थी। दूसरी बात, एक ऐसा महत्वपूर्ण लक्षण, केवल एक ही लक्षण हम आपको बताएंगे, केवल एक ही ऐसी चीज आपको बताएंगे जिससे कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप वास्तविक रूप से ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और वास्तविक रूप से ईश्वर आपकी सेवा आराधना को स्वीकार करते हैं। देखिए, आप कभी भी, जब भी आप पूजा में बैठे, कभी भी आप सेवा में बैठे, तो एक समय ऐसा होता है जब हम सेवा में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो उस समय पर हमारा जो चित्त होता है कभी कभी शांत हो जाता है और हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शांतिमय होता है। तो उस समय पर जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई हमें परेशान करने वाला नहीं होता है, घर में पूर्णतः शांति होती है और हमारा चित्त, हमारी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। तो उस समय पर जब आत्मा जुड़ती है भगवान के साथ में, तो उस समय पर हम पूजा घर में रखी तस्वीरों को अक्सर निहारते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी भी पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कुछ व्यक्ति आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा करते समय अपने घर के मंदिर की जो चित्र होते हैं या मूर्तियां होती हैं उनको अक्सर निहारते रहते हैं। और निहारते निहारते अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति भाव आ जाता है, यानी अगर आपके मन में ये भाव आ जाता है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर ही सब कुछ है और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा भी एक दिन इन्हीं के साथ विलय होना है और इनके चरणों में ही मेरा स्थान है, ऐसा भाव आपके मन में आता है और उसके बाद में आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और आपके मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को पाना है और किसी भी प्रकार से उनकी कृपा को प्राप्त करना है। और ऐसा सोच करके आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और ऐसा विचार करके आप रोने लगते हैं और रोते रोते आप इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको आसपास की परिस्थिति का ज्ञान नहीं रहता, आपको ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ।
आपको केवल एक ही बात याद रहती है कि भगवान मेरे सब कुछ है, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल ये एक रैन बसेरा है। ऐसा विचार आप करते हैं और सर्वस्व अपना ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं और आपका जो जुड़ाव है, आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट भगवान से बन चुका है। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए, जब भी आपके मन में ऐसी समर्पण की भावना आए, या जब भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और जिस चित्र को आप देख रहे थे, जिस चित्र को या मूर्ति को आप देख रहे थे, वो आपको धुंधली दिखने लगे, यानी आपकी आंखों में इतने आंसू भर जाएं कि वो आपको धुंधली प्रतीत होने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का कनेक्शन आपसे जुड़ चुका है और आपका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आप सच में एक सच्चे भक्त हैं और कभी भी अपनी भक्ति को लेकर के उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में संदेह आता है, यानी कहते हैं ना कि जितना विश्वास भगवान को अपने भक्त पे होता है, तो भक्त को भी उतना ही विश्वास भगवान पे रखना चाहिए। लेकिन दुखों का जब तूफान आता है तो उसमें बड़े से बड़े सन्यासी का विश्वास डूब जाता है। तो इसीलिए आपके अंदर वो विश्वास होना जरूरी है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें भगवान पर अड़िग विश्वास रखना है। और आपको पता है, जब कोई भी परीक्षा ख़त्म होती है तो वो अपने चरम पर पहुंचकर ख़त्म होती है। जब हम हाय हाय करने लगते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो हमारी परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा होता है। लेकिन आप इस बात को नहीं जान पाते। वो अंतिम चरण होता है जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, आपको अपनी समस्या का कहीं से दूर दूर तक हल नहीं दिखाई देता, तो वो हमारी परीक्षा का अंतिम चरण होता है। और उस चरण के गुजर जाने के बाद में हमारे चारों ओर रास्ता होता है, चारों ओर रोशनी होती है और हमारे सभी कार्य धीरे धीरे करके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और भौतिक कार्यों को लेकर के ही एक मनुष्य भगवान की परीक्षा करता है। वो हमेशा यही देखता है कि मेरा कौन सा कार्य भगवान से बना है या नहीं बना है। अगर उसका कोई भी कार्य भगवान से नहीं बनता है तो वो ये मान बैठता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं और भगवान को ज्ञात ही नहीं है कि मैं भी उनका एक भक्त हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी भावना को दृढ़ बनाइए, विश्वास को दृढ़ कीजिए और सदैव ईश्वर भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो ईश्वर को आसमान से नीचे उतरने पर मजबूर कर देती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।